अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुक विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनीज़ बन रही हैं और जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि फिर आपको बाहर से ब्राउनीज़ ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अच्छी खासी महंगी मिलती हैं, तो जब हम घर पर ही इसको लो बजट में रेडी कर सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर जाएँ और इसको बाहर से ख़रीदें। तो अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो करेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे तो आपकी जो ब्राउनीज़ हैं वो बहुत बहुत परफेक्ट और बहुत मज़े की बनेंगी और आपके बच्चों को और घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, सेम नेम है कुक विद आमना, और फेसबुक पे भी यही नेम है और टिकटॉक पे भी यही नेम है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी वाकई में अच्छी लगे तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, और अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि इसमें अगर कोई कमी थी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इस कमी को ज़रूर पूरा कर दूँगी। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले आपने लेने हैं 3 अदद अंडे, और अंडे लेके इनको अच्छे से आपने फेंट लेना है। और इसके बाद हमने शामिल करनी है इसके अंदर जी ब्राउन शुगर हाफ़ कप। तो इंशाल्लाह जो है मैं आपको बताऊंगी कि ब्राउन जो शुगर है वो आपने किस कंपनी में की यूज़ करनी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी इसी वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ हमने जो चीनी लेनी है वो 1 कप लेनी है। अच्छा, आपने करना यह है कि जो पैमाना है ना, यानी कि नापने का जो मेजरमेंट जिससे आपने करनी है वो एक ही तरह का जो है वो रखें। मेरे पास जिस तरह 6 कप थे सेट के, तो उनमें से मैंने 2 कप ले लिए, उसमें से एक में आधा कप जो है ब्राउन शुगर डाल ली और दूसरे में चीनी डाल ली। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसको फेंटने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं इसको जो ग्राइंडिंग वाला जो जग होता है मिल्क शेक वाला, उसके अंदर मैंने 4 से 5 मिनट जो इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लिया, ब्लेंड कर लिया। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच वनीला एसेंस और 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और दोबारा से अच्छे से मिक्स करके इस जो बैटर को मैं साइड पे रख दूँगी। अब आपने आधा कप मैदा लेना है और 1/4 यानी कि उससे भी हाफ़ कोको पाउडर आपने लेना है, अनस्वीटेंड यानी कि जो मीठा ना हो। और साथ ही साथ आपने 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके और छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई मोटा दाना वगैरह है तो वो हम अलग कर लें। अब आपने जो अंडों वाला बैटर बनाया था उसके अंदर इस पाउडर वाले मिक्सचर को डालते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। तो जो मैदे वाला है आपके पास मटेरियल है, उसको आपने एकदम नहीं डालना, उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं। इससे ये होगा कि आपकी ब्राउनीज़ के अंदर गुठलियाँ वगैरह बनने का कोई भी अंदेशा बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने तमाम का तमाम जो है ये मैदा और जो है इसका मिक्सचर जो है डाल दिया है इसके अंदर कोको पाउडर वाला, और ये बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया है। और इसको अब हम साइड पर रख देंगे और अब हम तैयार करेंगे अपना चॉकलेट सिरप। यहाँ पर मैंने ली है डार्क चॉकलेट। तो इस ब्राउनी के लिए मुझे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट चाहिए, जिसको मैंने छोटा छोटा जो है काट लिया है कटिंग बोर्ड के ऊपर ताकि ये इजीली जो मेल्ट हो जाए। तो ये जनाब यहाँ पे मेरी जो है चॉकलेट जो है वो मैं इसको काट रही हूँ। तो आपने जो है 200 ग्राम ले लेनी है और जो है बाकी को रख देना है। ये इसको हम इसलिए छोटा छोटा काटेंगे ताकि ये इजीली जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाए। छोटे पार्टिकल्स होंगे तो इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा मुश्किल से होते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है जनाब, इसके बाद हमने एक बोल के अंदर इसको डाल देना है और उसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। चाहे तो दूध डाल लें, चाहे तो आप क्रीम डाल लें, और चाहे तो आप इसके अंदर जो मार्जरीन होता है वो डाल लें और इसको माइक्रोवेव कर लें फॉर अबाउट 1 मिनट। तो ये आपका सिरप तैयार हो जाएगा और इसको आपने वो जो पहले वाला मिक्सचर रखा हुआ था उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखें जनाब। अच्छा, इस वक्त आपने ये ख़याल करना है कि आपने बड़े हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है, वरना आपकी ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो हल्के हाथों के साथ मिक्स करते रहें कि जब तक ये यकजान ना हो जाए, एक ही रंग का बैटर तैयार ना हो जाए। और दूसरी साइड पे मैंने ओवन को 200 डिग्री के ऊपर जो है वो प्री हीट करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने जो है बेकिंग मोल्ड जो है ब्राउनीज़ का उसको ग्रीस कर लिया, क्योंकि मेरा ब्रश नहीं मिल रहा था तो मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर ऑयल लगाया है और उसके बाद जो है बटर पेपर को भी एडजस्ट किया है अच्छे से
चिपका दिया है अंदर, और दोबारा से बटर पेपर को भी ग्रीस करूँगी ताकि जो बैटर है वो इसके साथ ना चिपक जाए, अदरवाइज़ एंड पे उतारने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे से साइडों से भी ग्रीस कर दें और नीचे से बेस को भी ग्रीस कर दें, और उसके बाद ब्राउनीज़ का सारा जो बैटर है वो मोल्ड में डाल देंगे और इसको ज़रा टैप कर लेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे, हिलाएंगे, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा हवा वगैरह है तो वो निकल जाए और बेकिंग जो है वो हमारी अच्छे से हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 200 सेंटीग्रेड के ऊपर ओवन को मैंने प्री हीट किया था 10 मिनट्स के लिए, और उसके बाद जब बेकिंग की है तो 25 मिनट्स के लिए की है, और नीचे वाली ग्रिल ऑन की थी, ऊपर वाली ऑफ़ की हुई थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो ब्राउन चॉकलेट है वो दोबारा से जो है डार्क चॉकलेट क्रश करूँगी और इसको रख दूँगी 25 मिनट के लिए। तो दरमियान में जो है मैं चेक कर लूँगी टूथपिक की मदद से कि जो है अगर कोई बैटर वगैरह नहीं लगा तो हमारी ब्राउनीज़ बस तैयार हैं। और एंड पे 5 मिनट के लिए मैंने दोनों ग्रिल्स ऑन कर दी थी, ऊपर और नीचे वाली। और उसके बाद जनाब हमारी मज़ेदार किस्म की ब्राउनीज़ यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। इसको आप अच्छे से ठंडा होने दें 10-15 मिनट तक, और उसके बाद मोल्ड से निकालें, अदरवाइज़ टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। पेपर रिमूव कर दें और तेज़ छुरी की मदद से जो है इसको कट कर लें, और चाहें तो वनीला आइसक्रीम के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़े की लगती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे भी मुझे जो है वो सब्सक्राइब कर दें, इंस्टा और फेसबुक सब पे जो है वो सेम नेम के साथ मैं मौजूद हूँ। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, होपफुली जो है वो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मज़ेदार किस्म के खाने बना के अपनी फैमिली को खिलाएं और इन्जॉय करें विंटर को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।